हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.5। प्रश्नावली 3.5 जिसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। हम इसमें आपको ये क्वेश्चन बताएंगे और इसमें पूछ रहा है कि मतलब इसमें इसका अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अगर ये कह रहा है इसका अद्वितीय हल है तो इसको वज्र गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप वज्र गुणनखंड विधि को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसको अगर हमारे पास जो समीकरण था वो कुछ ये था, 3x - 3y = -3, है ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है x - 3y -3 = 0। दूसरा है 3x - 9y -2 = 0। तो सबसे पहली बात जिसमें होती है वो ये है कि हमको इसमें चेक करना है कि इसकी कंडीशन क्या होती है। अद्वितीय हल कब हम जानेंगे कि अद्वितीय हल है, कब जानेंगे कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। देखो हम कुछ बातें यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण जो हमारा होता है, रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण हम लिखते हैं कि ax + by + c = 0। ax + by + c बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे जो x के गुणांक में होगा, देखो x के गुणांक किसको बोलते हैं, जो गुणा में x के लिखा हो उसको हम a लिखते हैं। जो b के y के गुणे में लिखा हो उसको हम क्या लिखते हैं, b से लिखते हैं। और जो खाली गिनती हो, अचर पद हो, उसको हम c लिखते हैं। ठीक, तो अब हम कैसे जानेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जैसे अगर हमारे पास a1/a2, जैसे यहाँ से a का मान 2 समीकरण दिए होंगे तो पहले वाले समीकरण का a और दूसरे वाले समीकरण का बराबर नहीं बराबर हों b1/b2, मतलब बराबर अगर नहीं है तो ये अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। फिर है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ये है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यदि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं बराबर है c1/c2 तो हम कहेंगे इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। अब देख लो, हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो समीकरण दिया था, तो इसमें जो हमने बताया, पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि x के गुणांक में अगर कुछ ना दिख रहा हो तो हम मान लेते हैं कि a बराबर क्या होगा, 1, क्योंकि 1 से कम नहीं हो सकता। अगर 1 से कम 0 होता तो 0 से संख्या क्या हो जाएगी, पद ही गायब हो जाएगा, मतलब 0 ही रह जाएगा। फिर b1 नाम दे दो, a1 ये हो गया, ये b1 हो गया। b1 कितना, -3 c1, अब ये इसको c लिखते हैं तो c1 बराबर कितना हो गया, -3। इसी तरीके से अब दूसरे वाले समीकरण में ले लेते हैं, a2 x के गुणे में कितना है, 3, तो a2 बराबर 3, b2
B2 बराबर कितना 9/9 है, ये हो गया -9 कामा C2 बराबर -3। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 ऐसे कर लेते हैं। तो जैसे ही हम A1 का मान रखते हैं, A1 1 है, A2 कितना है 3 बराबर B1 कितना है -3, ये भी -9, C1 कितना -3 और -2, यहाँ पे 2 है, कितना है ये देखो 2 दिया हुआ, 2 ले लेंगे। तो अब अगर ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाए तो हम कह सकते हैं A1/A2 A1/3 बराबर 3 एकम 3, 3 3 9, ये भी हो जाएगा 1/3 और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस इसमें भी कैंसिल 3/2। तो हम कह सकते हैं ये नहीं बराबर है। तो इसके लिए देखो हमने कंडीशन बताई थी आपसे कि अगर ऐसा हो C1 ना बराबर हो तो इसका कोई हल नहीं है। इसका कोई हल नहीं है, हल नहीं है। तो इसमें समीकरण लगाने की ज़रूरत नहीं, मान याद करने की ज़रूरत, हल ही नहीं है जब इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। तो देखो यहाँ से क्या है, ये जो दूसरा हमारा समीकरण है इसमें हम देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन में कि A1 बराबर कितना है 2 हो गया और नीचे A2 दिया होता, तो दूसरे वाले समीकरण का A2 बराबर कितना 3। इसमें देख लेंगे तो B1 कितना है, B1 बराबर 1, गुणांक में जब कुछ ना हो तो 1, B2 बराबर कितना हो गया 2, C1 बराबर कितना, देखो ये इधर लाएंगे क्योंकि हमारा मूल समीकरण जो होता है वो होता है AX + BY + C। तो ये इधर इसको लाना है, तो इधर जब लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा -5 और C2 बराबर -8। अब ये चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर A1 A2 बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा। अगर A1 A2 बराबर हैं परंतु C1 C2 बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। यदि ये तीनों बराबर हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये दो कंडीशन तीनों हम आपको बता चुके हैं पहले ही। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो हो जाएगा 2/3 बराबर 1/2 B1/B2 है नहीं, B1 का मान 1, B2 का मान 2 बराबर C1 कितना 5 -5 और ये C2 कितना है -8। तो हम देखेंगे ये बराबर नहीं है, अतः इसका एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल होगा। अब जब हल है तो हल निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम कैसे, देखो हमने बताया था ये इसका फंडा होता है कि x, जैसे हमने सबसे पहले x का मान निकालना है तो यहाँ पे क्या कर लिया हमने x ले लिया, x1 B1 x के में क्या है x के साथ a होता है तो a को छोड़ दें तो B1 C1 और इसी के नीचे लिख लो B2 और C2 ऐसे। फिर यहाँ पे y लिख दो, y में यहाँ पे C1 पे छोड़ा C1 और A1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा C2 A2 बराबर 1/, कितना हो जाएगा A1 B1 A2 B2, इस तरीके से। और इनका गुणा हम ऐसे करेंगे, ठीक, और बीच में क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। तो यहाँ से अब देखो हम इसके मान रख लेते हैं x बटे, देखो B1 B2 कितना है 2 3, सॉरी 1 और 2 1 2, C1 C2 -5 -8 y बटे
C1 कितना है -5 -8। A1 A2 कितना है 2 और 3, 2 3, ये कितना हो गया A1 B1। A1 है 2 और 3, 2 3, B1 B2 कितना है 1 और 2। अब ये ऐसे रख लिया और हमने बताया था इसका ऐसे गुणा पहले करेंगे हम सबका, ऐसे जो बाद में बचेगा माइनस लगा के उसको गुणा कर लेंगे। तो अब देखो यहाँ से अगर हम चलें तो हम कह सकते हैं कि x बटे -8 एकम -8 और 5 दूनी 10, माइनस का ये क्या हो जाएगा, देखो ये तो माइनस था ही, बीच में माइनस लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 और इसके साथ भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 10 बराबर y बटे, इसका करेंगे 5 तियाँ 15, ये माइनस आ गया। अच्छा ये माइनस तो लगता ही है, 8 दूनी 16 प्लस माइनस ये भी माइनस हो गया, तो इसका मतलब माइनस से प्लस मिलेगा तो ये भी 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16 बराबर 1 बटे 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, ये देखो माइनस, इसमें माइनस रहेगा है नहीं। तो अब यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो x बटे कितना 10 से 8 गया 2, y बटे 16 से 15 गया 1 बराबर 1 बटे 4 से 3 गया कितना बचा 1। तो अगर इसमें हम 2 का मान, जैसे इसका पहले मान निकाल लें, y बटे 1 बराबर 1 बटे 1, तो क्या हो जाएगा y एकम y बराबर कितना आ गया 1, ये समीकरण पहले। फिर x और इसको और इसको अब हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, इसका भी क्रॉस गुणा करो, x एकम x बराबर 2 एकम 2, तो ये मान आ गया। क्वेश्चन कैसा, ई के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो आप जानते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध होता है यहाँ पे कि अगर अपरिमित रूप से अनेक हल है तो होना चाहिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ऐसा होता है तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल इसके होंगे। क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दूसरा है, अगर ऐसा होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं बराबर है C1/C2, तो इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो इसका कोई हल नहीं है। अच्छा, अगर जो है ये है हमारे पास है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, इसमें होगा इसका ये एक अद्वितीय हल होगा। ये क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, मतलब इसका एक ही हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, मतलब केवल एक हल होगा। तो देख लेते हैं हमको इस क्वेश्चन में पहले में बताया गया है कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो हम ये कंडीशन लगा देते हैं। तो इसके लिए हमको A1/A2 चाहिए। तो जैसे रैखिक समीकरण का जो हमारा समीकरण होता है वो क्या होता है, AX + BY + C बराबर 0, ये आपका मेन समीकरण होता है। तो यहाँ पे जो x के गुणांक में है वो a कहलाता है, जो y के गुणांक में, ये जो लिखा हुआ है गुणांक किसको बोलते हैं, जो y के गुणांक मतलब सामने लिखा है वो b होगा, और जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, c होगा, लेकिन बराबर के इधर होना चाहिए। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, अगर हम पहले समीकरण में देखेंगे तो देखो
x के सामने क्या है 2, तो a1 बराबर, क्योंकि 2 समीकरण है इसलिए 1 मान लेते हैं, a1 बराबर 2 और b1 बराबर कितना हो गया, b1 बराबर 3 और c1 बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो -7 हो गया। अब a2 देख लो, a2 बराबर a माइनस बी, ये इसके गुणे में लिखा हुआ है, प्लस b2 बराबर, प्लस नहीं कॉमा, b2 बराबर a प्लस बी कॉमा c2 बराबर, ये देखो 3 है इधर आएगा तो माइनस का होगा, ये भी इधर आएगा तो माइनस का होगा, ये प्लस का, तो प्लस वाला पहले लिख लो, फिर माइनस का 3 है और माइनस का b, ये कर लिया। अब हम यहाँ पे कंडीशन लिख लेते हैं, होता है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अब देखो a1 कितना है, a1 हमारे पास है 2, तो 2 बटे a2 कितना है a माइनस बी बराबर b1 कितना है 3, b1 है 3, b2 कितना है a प्लस बी, c1 कितना है माइनस का 7, c2 कितना है 2 माइनस 3a माइनस बी, ये हो गया हमारे पास। अब इसमें हमको क्या करना होता है, 2 को हल करना है। जैसे ये 3 पद हो गए तो 3 में पहले क्या ले लेते हैं, जैसे पहले इस दोनों को हमने ले लिया, तो यहाँ जब इन दोनों को लिया हमने तो हमने लिखा 3 बटे a प्लस बी बराबर -7 बटे 2 माइनस 3a माइनस बी, क्या हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम देख लेते हैं, क्रॉस गुणा कर लेते हैं। क्रॉस गुणा का मतलब इसका इससे और इसका इससे। तो देखो इसका अगर इससे कर लें हम तो ये कितना हो जाएगा, 7 एक कम माइनस का 7a, फिर इसका 7 से गुणा होगा माइनस का 7b बराबर, इसका अगर तो 3 दूनी 6 और माइनस 3 तियाँ 9a, और फिर हो जाएगा -3 एक कम 3b, ऐसे हो गया। तो देखो ये 9a जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 9a माइनस 7a माइनस 7b, ये वाला हाई है, ये वाला इधर आएगा तो प्लस का 3b हो जाएगा बराबर 6 बचा। तो यहाँ से अगर हम देख लें 9 से 7 गया, कितना बचा 2a, और 7 से यहाँ पे 4 गया 3 गया तो माइनस का 4b बराबर कितना 6। अगर देखें तो ये 2 से भाग भी कर सकते हैं, 2 से भाग करने पर जब 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ से 2 भाग होगा तो a बचेगा, यहाँ 2 दूनी 4 तो 2b बचा बराबर 2 तियाँ 6। ये समीकरण क्या आ गया 1। अब हम फिर ले लेते हैं, अब ये वाले दोनों इसको और इसको ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 बटे a माइनस बी बराबर -7 बटे 2 माइनस 3a माइनस बी। इसको भाई हल कर लो। इसको जब हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -7a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 7b बराबर 2 दूनी 4 माइनस 2 तियाँ 6 माइनस 2 एक कम 2b। अब देख लो भाई तो ये 6 अगर इधर आ जाए तो ये हो जाएगा माइनस का 7a और प्लस का 6a, फिर ये है प्लस का 7b और ये इधर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2b बराबर कितना 4 बचा। घटा दो, 7 से 6 गया माइनस का a और 7 और 2 कितना हो गया 9, 9b बराबर कितना 4। ये समीकरण हो गया 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को
1 व 2 को हल करने पर, तो हल कर दें। तो जब हल करेंगे तो एक था हमारा a माइनस 2b बराबर 3, a माइनस 2b बराबर 3, दूसरा है माइनस a और प्लस 9b बराबर 4। अब देखो इसको क्या लिख देंगे, ये देखो बराबर हैं और दोनों के चिन्ह भी अपोजिट हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो ये और ये कट जाएगा, 9 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7b बराबर कितना 4 और 3 कितना हो गया, जुड़ने पर 7 आ गया। ये इसके बटे में जाएगा 7 एकम 7, तो b बराबर कितना आ गया 1। और b का मान अगर यहीं पे हम रख लें, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर a माइनस 2b बराबर 3, तो a कितना है, a तो a है, माइनस 2 इंटू 1 बराबर 3, तो a बराबर माइनस का 2 एकम 2, ये उधर जाएगा तो 3 प्लस 2, a बराबर कितना आ जाएगा 5। इस तरीके से a का मान कितना होगा 5 और b बराबर हो गया 1। ये दोनों आपके आंसर्स हो गए। क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक व शेयर करिए। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। क्या कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे जब कोई हल नहीं पूछ रहा है तो यहाँ कोई हल नहीं है के लिए हमने बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1 मतलब c1 और c2 बराबर नहीं होगा, a1/a2 b1/b2 बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, a1a2 और b1b2 निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं x के गुणांक में a1 हो गया, तो a1 बराबर कितना हो गया 3, b1 बराबर कितना हो गया, इसके गुणांक में 1 मान लेते हैं तो 1 हो गया, और c1 बराबर -1, ये इधर आ जाएगा। a2 बराबर कितना हो गया 2k - 1, कामा b2 बराबर कितना हो गया k - 1, कामा c2 बराबर हो गया -2k + 1। तो हमको केवल ये देखना है कि a1/a2 बराबर b1/b2, ये दोनों बराबर होते हैं इसमें। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं a1 कितना है 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1। अब यहाँ से गुणा कर लो, 3 एकम 3 के, 3 एकम इससे करेंगे 3 एकम 3 के माइनस 3 एकम 3 बराबर 2 एकम 2 के, इसका इधर से होगा तो 2 एकम 2 के -1। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 के और ये इधर आ गया माइनस का 2 के बराबर -1 प्लस का 3। तो 3 से 2 गया, कितना बचा 1 के, और यहाँ पे कितना हो गया 2 के बराबर 2 के लिए इसका मान ऐसा होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणनखंड विधियों से हल कीजिए। विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, मतलब कौन सी अधिक उपयुक्त है, ये हम देख लेते हैं। हम अगला क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र, मतलब प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है और वज्र विधि से भी हल कीजिए। विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते, मतलब कौन सी विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है, आपको जो अच्छी लगे वो कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी हम दोनों विधियाँ आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से दोनों विधियों को लगाया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये, तो ये क्वेश्चन हमने ले लिया। तो यहाँ से क्या हुआ, तो इसमें
विधि हम पहले देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास है 8x प्लस 5y बराबर 9। तो इसमें अगर हम पहले प्रतिस्थापन विधि ले लेते हैं, कौन सी? प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन। तो यहाँ पे हमने ले लिया 5y बराबर, ये 8 इधर ले आओ, 9 माइनस 8x, या y बराबर 9 माइनस 8x बटे 5, ये हो गया। तो ये हमने y का मान निकाल लिया, कौन से समीकरण से? 1 से। अब इसका मान y का मान, ये समीकरण 1 मान लिया, ये समीकरण क्या हो गया? 2 मान लिया। समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दें तो कितना है? 2, 3x प्लस 2y बराबर 4। तो यहाँ y का मान अगर हम रख देंगे तो 3x, तो 3x हो गया, प्लस 2, और y की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? 9 माइनस 8x बटे 5 बराबर 4 आ गया। अच्छा, अब यहाँ से हम देख लेंगे तो 3x प्लस, या इसका एलसीएम पूरा ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 5। तो 3 पचे कितना हो गया? 15x, कितना हो गया? 15x प्लस 9 दूनी 18 माइनस 8 दूनी 16x बराबर 4, कितना हो गया? 4। अब 16 से 15 गया तो कितना बचा? माइनस का x और प्लस 18 बटे 5 बराबर 4। अब ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस x प्लस 18 बराबर, ये इधर चला गया तो 5 चक्कू 20, तो माइनस x बराबर 20 माइनस 18, या x बराबर माइनस x बराबर 2 बचा, या इसको x बराबर हम लिख सकते हैं -2। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? y का मान x में रखने पर, y का मान x में रखने पर, सॉरी, x का मान y में रखने पर। हाँ, तो यहाँ पे हो गया y हमारे पास क्या था? y 9 माइनस 8x बटे 5, तो y बराबर हो गया 9 माइनस 8 गुणे माइनस का 2 बटे 5, तो y बराबर होगा 9 माइनस 8 चक्कू 32, सॉरी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 माइनस माइनस प्लस हो गया बटे 5। तो y बराबर आ गया 16 9 25 बटे 5, 5 एकम 5 पचम 25, तो y बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। अब देख, तो ये हो गई हमारी प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि के बाद हम देख लेते हैं कौन सी? वज्र गुणनखंड विधि। तो इसी क्वेश्चन को हम वज्र गुणनखंड विधि से लगाते हैं। अब आप देखेंगे कौन सी विधि आपको ज़्यादा बेटर लग रही है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, दूसरी विधि है हमारे पास वज्र गुणनखंड विधि। तो वज्र गुणनखंड से हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे हमारे पास दिया है 8x प्लस 5y बराबर 9 और 3x प्लस 2y बराबर 4। तो यहाँ से वज्र गुणनखंड हम देखते हैं, तो अगर वज्र गुणन विधि हम अगर देखते हैं, वज्र गुणन विधि, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, इसमें a1 अपॉन a2 निकालना पड़ेगा। तो a1 बराबर कितना है? a1 बराबर 8, b1 बराबर 5,
कामा C1 बराबर माइनस का 9, A2 बराबर 3 कामा B2 बराबर 5 कामा C2 बराबर माइनस का 4, ये इधर आ जाएगा ना। तो अब यहाँ से अगर हम देख लें तो हम कह सकते हैं, देखो वज्र गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं x बटे B1 C1 B2 C2, ये फार्मूला। यहाँ पे y बटे C1 A1 C2 A2, फिर यहाँ पे 1 बटे, मतलब पहले x का गुणांक फिर y, फिर तो यहाँ पे हो जाएगा A1 B1 A2 B2 हो गया। अब यहाँ से हम मान अगर रख दें तो x बटे हो जाएगा 8/3, कितना हो जाएगा 8 और 3, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे B1 का मान रखना था, यहाँ पे कितना है 5, कितना है 5 और यहाँ पे है 2, 5 और 2, और यहाँ पे हो गया -9 और -4, y बटे -9 -4, और फिर हो जाएगा A1 A2 हो जाएगा हमारे पास 8 और 3 बराबर 1/A1। देखो ये हमारे पास कितना है 8 और 3, 8 A1 हो गया, 3 हो गया A2। B1 कितना है, B1 है 5 और B2 है 2, ये 5 हो गया और ये हो गया 2। अब हम गुणा कर लेते हैं, तो देखो ऐसे ऐसे गुणा पहले करते हैं, बीच में माइनस लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा x बटे 5 चक्कू मतलब 5 गुणे 4, 5 गुणे -4, और फिर यहाँ माइनस लगता है, फिर इसको लिखते हैं 2 गुणे -9, पूरी कंप्लीट विधि से बता रहे हैं। तो y बटे -9 गुणे 3 -8 गुणे -4 बराबर 1/8 गुणे 2 -3 गुणे 5। यहाँ पे बीच में हमेशा क्या रहेगा माइनस रहेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं x बटे 5 चक्कू माइनस का 20, माइनस प्लस हो गया, 9 दूनी 18 बराबर y बटे 9 त्रिक 27 माइनस प्लस 8 चक्कू 32 बराबर 1/8 दूनी 16 -3 पचे 15, 2 हो जाएगा। x बटे कितना हो गया 20 से 18 गया माइनस का 2 बराबर y बटे 32 से 27 गया 5 बराबर 1/16 से 15 गया 1। अब हम पहले इन दोनों को ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा y बटे 5 बराबर 1/1, क्रॉस गुणा कर देंगे इनका, तो y बराबर 5 एकम कितना हो जाएगा 5, और फिर हम ले लेते हैं इसको और इसको, तो x बटे -2 बराबर 1/1, x बराबर -2। इस तरीके से इन दोनों विधियों को हम लगा सकते हैं। और देखो इसमें हमारे हिसाब से देखा जाए तो विलोपन विधि ज़्यादा बेटर है। ये आपको जो भी विधि पसंद हो तो इसमें आंसर लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा या वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि अधिक उपयुक्त है। क्या है? अधिक उपयुक्त है। वो आप पे डिपेंड करता है, आपको जो भी बेटर लगती हो उसको कह सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मान लेते हैं, जैसे नियत भाग मान लेंगे x है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। जब एक विद्यार्थी जो कि 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अतिरिक्त अदा करता है, जबकि 26 दिन भोजन करता है और 1180 अदा करता है। भोजन का मूल्य, नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो मान लेते हैं माना नियत व्यय बराबर कितना x और अतिरिक्त व्यय बराबर जो है कितना हो गया y। अब देखो जो a है, a के लिए हम देख लेते हैं। a के लिए हम देखेंगे तो क्या होगा, वो मान लो x तो उसको पड़ता ही है, वह है, और वो 20 दिन भोजन करता है, तो 20 y हो गया बराबर इसको देना, तब कितना देना पड़ता है, 20 दिन भोजन करने के बाद 1000 रुपये देना पड़ता है। फिर दूसरा हम देख लेते हैं, जैसे b के लिए देखें, b के लिए तो नियत व्यय तो इसको भी इतना ही पड़ रहा है x, और ये कितना कर रहा है 26 दिन, ये भोजन कितने दिन कर रहा है 26 दिन, तो 26 y बराबर कितना हो गया 1180, मतलब 1180 रुपये। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ पे हम देख लेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर देख लेते हैं। तो क्या हो गया, समीकरण 1 देख लेते हैं। तो हो गया हमारे पास x प्लस 20y बराबर 1000, और दूसरा है x प्लस 26y बराबर 1180। तो यहाँ से जब हम देख लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। क्यों घटाने पर, क्योंकि दोनों क्या हैं सेम है, तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। 26 से 20 गया माइनस का 6y बराबर 1180 से 1000 गया 1080 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना हो गया 180/6, 6 कम 6, 6 तियाँ 18, तो y बराबर कितना आ गया 30। यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान यहीं पे देख लेते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 1000। तो x हमारे पास कितना है, सॉरी x प्लस 20y, तो x प्लस 20 गुणे y का मान कितना निकाला है 30, कितना है 30, तो यहाँ पे हम 30 कर देते हैं बराबर 1000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 1000 और 3 दूनी 6, मतलब यह हो गया 600, तो इधर आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 600 रुपये। तो x बराबर कितना हो गया 400 रुपये, मतलब उसको 400 रुपये अतिरिक्त व्यय पड़ता है, बाकी 30 रुपये पर डे के हिसाब से वो भोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश में 1 घटाया जाए, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मान लेते हैं, माना अंश बराबर क्या होगा x,
और हर बराबर क्या हो गया y। तो इस तरीके से अगर हम भिन्न देखें तो भिन्न हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा अंश बटे हर, मतलब x बटे y। प्रश्न में ये कह रहा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है यदि इसके अंश में 1 घटाया जाए। मतलब यहाँ पे यदि x - 1 बटे y बराबर करें तो ये क्या हो जाता है, 1 घटा दें तो ये 1/3 हो जाता है। तो इस समीकरण को हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3x - 3 एकम 3 बराबर y। तो ये y इधर ले आओ, ये 3 इधर, तो 3x - y बराबर 3। ये समीकरण हो गया 1। फिर ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, इसकी फर्स्ट कंडीशन है ना। अब सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी शर्त इसकी क्या होगी, तो सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है कि वह 1/4 हो जाता है यदि 8 जोड़ दिया, हर में 8 जोड़ दिया जाए। मतलब ये x बटे वाई था और इसके हर में अगर 8 जोड़ दें तो ये कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। फिर इसका क्रॉस गुणा करो तो 4 एकम 4x बराबर y एकम, y 1 से गुणा होगा प्लस 8। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4x - y बराबर 8, समीकरण 2। यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 3x - y बराबर 3, और दूसरा हो गया 4x - y बराबर 8। ये समीकरण हो गया 1 और ये समीकरण हो गया 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब इसको देखो दोनों y बराबर है, बराबर तो कुछ करना नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं, और चिन्ह सेम है तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये और ये कैंसिल हो गया। तो 4 से 3 गया माइनस का x बचा, और 8 से 3 गया माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ गया 5, ये आ गया। अब यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x - y, ये क्या है 3x - y बराबर 3। तो 3x की जगह कितना रख दें 5, - y बराबर 3, तो -y बराबर 3, और ये उधर जाएगा 5 तियाँ 15, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो -y बराबर -15 से 3 गया माइनस का 12, कट गया तो y बराबर कितना आ गया 12 हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं भिन्न जो हमारा होगा, भिन्न बराबर क्या होता है था x बटे वाई। तो x हमने निकाला 5 और y कितना हो गया 12, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से इसका मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उससे प्रत्येक सही अंक पर उत्तर पर 3 अंक तथा अशुद्ध पर 1 अंक की कटौती, मतलब 3 मिलते थे, अगर गलत हो जाता तो 1 कट जाता है। यदि उसे 4 अंक मिलते, मतलब एक सही पर 4 मिलते और 2 कटते, तो उसे 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे। अब प्रश्न हमको देखने हैं, तो यहाँ पे हम देखो इसको किस तरीके से लगाते हैं देख लेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ पे देख लेते हैं, माना सही प्रश्न बराबर कितने, सही प्रश्न बराबर कितने x,
और गलत प्रश्न मतलब जो उसने के लगाने में क्या हो गया, गलत प्रश्न, बराबर y थे। तो मतलब उसको क्या है, 1 पर 3 अंक मिलते थे, मतलब सही पर 3 अंक, तो 3 गुणे x के हिसाब से मिलेंगे। अगर y गलत हो रहा है तो y पर 1 अंक कट रहा है, तो 1 इंटू वाई मतलब y बराबर 40 अंक मिले। ये उसकी फर्स्ट कंडीशन है, पहली शर्त है ना। और सेकेंड यहाँ पे हम देख लेते हैं, सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है। सेकेंड कंडीशन कह रहा है यदि सही पर 4 अंक मिले, मतलब 4 और गलत पर 2 कटें, तो 2y बराबर कितना हो गया, 50 अंक मिलेंगे, तो 50 हो गया। तो 2 से क्या कर दें, भाग कर दें। अगर 2 से भाग कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2x माइनस 2 कम 2, तो y बराबर यहाँ पे कितना, 25। ये समीकरण हो गया 2, ये समीकरण हो गया 1। इस दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर 40 और 2x माइनस वाई बराबर 25। समीकरण 1 समीकरण 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, देखो दोनों के चिन्ह सेम है, ये बराबर थे, तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। 3 से 2 गया, x बचा, 40 से 25 गया, 15 बचा। मतलब सही प्रश्न उसने कितने किए, 15। अब हम देख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x कितना हो गया, 3x माइनस वाई बराबर 40। तो देखो यहाँ पे x का मान कितना है, 15। 3 गुणे 15 माइनस वाई बराबर 40, तो यहाँ पे माइनस वाई बराबर 40, 15 3 कितना हो गया, 45। इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 45 हो गया ये। तो माइनस वाई बराबर 45 से 40 गया, माइनस का 5, तो y बराबर कितना हो गया, 5। मतलब 5 गलत प्रश्न थे। तो ये सही हैं, इतने प्रश्न उसने सही किए, इतने गलत किए, तब जाके उसे 40 अंक मिले। तो अगर हमसे पूछ रहा है कुल प्रश्न, तो कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे, x प्लस वाई, मतलब 15 प्लस 5 बराबर 20। ये आपके कुल प्रश्न हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4, एक राजमार्ग 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के बाद, कितना, 1 घंटे के बाद मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम देखो ये देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया कि मान लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर है 4, चौथे का चौथा है ना। तो माना पहली कार की चाल, पहली कार की चाल बराबर x और दूसरी कार की चाल बराबर y। अब देखो है क्या, जैसे ये एक पॉइंट है, ये A हो गया और ये क्या हो गया, B हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। अब क्या होता है, एक ही दिशा में चलने का मतलब ये इधर को चलेगी और ये इधर को चलेगी। अब ये कब मिलेंगी, तो जाहिर सी बात जब पीछे वाले की
क्या होगी, चाल अधिक होगी और आगे वाले की चाल कम होगी। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ये इसको पकड़ लेगी। तो मतलब यहाँ पे धीरे धीरे क्या होते जाएगी, इनके बीच की दूरी कम पड़ती चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट है कि x प्लस वाई, मतलब दोनों की चाल जोड़ लो। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, दोनों द्वारा चली गई 4 और दूरी कितनी है 100 और समय कितना लग रहा है 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। कितने 5। चाल बराबर हमारे पास क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये x प्लस वाई दोनों जो चलती हैं वो 100 किलोमीटर की दूरी और कितने घंटे के बाद मिलती हैं, 5 घंटे के बाद मिलती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो x प्लस वाई बराबर हमारे पास, सॉरी नहीं, ये इनके बीच की दूरी घटती चली जाएगी, माइनस हो जाएगा। एक की चाल से दूसरे की चाल को घटा देंगे, माइनस हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, तो x माइनस वाई बराबर 20। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरे में क्या कह रहा है, सेकेंड कंडीशन अगर देख लें, सेकेंड कंडीशन, तो अब दोनों क्या है एक ही दिशा में। तो ये दोनों एक ही दिशा में जब आएंगे तो चालें दोनों की आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी तो वही 100 है, इस बार मिल कितने देर बाद जाती है, 1 घंटे के बाद। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 100। अब हम देख लेते हैं यहाँ से, तो हमारे पास जो है वो ये दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 100 और x माइनस वाई बराबर 20। ये समीकरण 1 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो ये और ये कट गया, तो कितना हो गया, 2x बराबर 120 या x बराबर 120 बटे 2। तो 2 1 कम 2, 2 छंग 12। x बराबर कितना आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया। x का मान क्या करें, जैसे यहाँ पे हम रख दें x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 ये क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 100, किसी में भी रख सकते हैं। x हो गया 60 प्लस वाई बराबर 100, तो y बराबर कितना हो गया, 100 माइनस 60 या y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि एक आयताकार आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग किलोमीटर कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती। देखो इसमें एक कंडीशन पहले हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अपनी बुक को सामने रखिए और साथ ही साथ में क्वेश्चंस को लगाते रहिए, तो इससे आपको लगाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई कितनी हो गई y। ठीक, तो अगर इसका हम क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x इंटू वाई हो गया। अच्छा, इसमें ये पहले कंडीशन में ये कह रहा है यदि उसकी लंबाई 5 कम कर दी जाती है, लंबाई क्या कर दी जाती है, 5 कम कर दी जाती है, लंबाई 5 कम करने पर तो हो जाएगा x माइनस 5 और हाँ चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाती है।
तो हो जाएगा y प्लस 3। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग कम हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि x इंटू वाई जो था पहले का क्षेत्रफल, मतलब पहले क्षेत्रफल बराबर बाद में क्षेत्रफल। बाद में क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि जब इसमें परिवर्तन किया गया, तो बराबर ये हो गया x माइनस 5 और y माइनस 3। अच्छा अब क्या है, ये 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, उसकी लंबाई 5 कम और चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाए। तो ये 5 9 कम हो जाता है, तो इसमें 9 जोड़ दो, जो कम हो रहा है उसी में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे होगा एक्स वाई बराबर x से कम, x का y से गुणा करेंगे एक्स वाई ऐसे हो जाएगा, और फिर इस x का किससे करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 5y बराबर 9, 5 तियाँ 15 प्लस 9। तो ये एक्स वाई से ये एक्स वाई कैंसिल हो गया। ये 3x अगर इधर ले आए तो 3x हो गया प्लस का, ये इधर लाएँ तो माइनस का 5y, 3x माइनस 5y। और यहाँ पे क्या हो गया 15, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पे y प्लस 3 था, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका माइनस का 15, क्या हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। तो 15 से 9 गया, ये कितना बचा 6, ये हमारे पास आ गया माइनस का 6 आ गया। और यहाँ से हम देख ले, ये समीकरण हो गया एक हमारा। अब क्या कह रहा है, फिर दूसरी कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई इसकी। अब अगर हम सेकेंड कंडीशन देखते हैं, तो सेकेंड कंडीशन हमारे पास है, कह रहा है यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए। लंबाई क्या है, लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि, तो मतलब x प्लस 3, चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि, तो मतलब कितना हो गया x y प्लस 2। तो अब हम देखें अगर पहले का पहले क्षेत्रफल बराबर बाद में क्षेत्रफल, तो यहाँ पहले क्षेत्रफल जो था ये x y था, और बाद में हुआ x प्लस 3 और y प्लस 2, x प्लस 3 y प्लस 2 हो गया। तो यहाँ से हम देख लेंगे, यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसमें सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3y, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा, तो यहाँ हम प्लस कर लेते हैं, और माइनस का 5y, और फिर हो जाएगा माइनस 5 या 15, ये हो गया। तो ये अपने ही जगह पर रहेगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इतना देख लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा। अब इसमें क्या है, ये 67 क्या होता है बढ़ जाता है, तो इसमें 67 जोड़ दो, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई प्लस 67 बराबर एक्स वाई, एक्स का वाई से गुणा करेंगे एक्स वाई हो गया, फिर एक्स का 2 से करेंगे तो प्लस का 2x, फिर वो 3 का वाई से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y, फिर 3 का 2 से करेंगे प्लस 6 हो गया। तो इससे ये कैंसिल होगा, ये इधर ले आओ, 67 माइनस 6 ये इधर आ गया बराबर 2x प्लस 3y। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 67 6 गया 61, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 क्या था 3x माइनस 5y
3x माइनस 5y बराबर 6 और यह है 2x प्लस 3y बराबर 61। अब यहाँ पे ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। देखो ऐसा समीकरण इसमें कोई बराबर नहीं, ना ये बराबर ना ये बराबर, ना x ही बराबर है ना y, तो इसमें बराबर कर लो। देखो इनका एलसीएम कितना होना, 5 तियाँ 15, तो इसको 15 बनाने के लिए हम 3 से गुणा करते हैं, 3 पचे 15, और इसको कर देते हैं 5 से, तो 3 तियाँ 9x माइनस 15y बराबर 6 तियाँ 18। ये हो जाएगा 5 दूनी 10x प्लस कितना हो गया 5 तियाँ 15y बराबर 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, घटा दो जोड़ने पर, तो ये और ये कैंसिल हो गया। कितना हो गया 19x बराबर 8 5 13 का 3, हासिल आया 1 1 1 2, 323। या यहाँ से अगर हम देख लें तो हम कह सकते हैं कि x बराबर जो हमारे पास आ जाएगा वो 323 बटे 19। x बराबर 19 एकम 19, कितना है 19 एकम 19 हो जाएगा। और बचा कितना हमारे पास 19 13। अब 19 को 19 सत्ती 133, तो आ जाएगा x बराबर कितना आ गया 17 आ जाएगा, x बराबर 17। तो यहाँ पे क्या होगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे तो 1 में रखने पे क्या हो जाएगा x बराबर 3x प्लस क्या है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 61। तो x का मान है 2 गुणे 17 प्लस 3y बराबर 61, 3y बराबर 61 माइनस 17 दूना 34, 3y बराबर 11 से 4 गया 7 और 5 से 3 गया 2, 3 एकम 3 3 9 27, तो y बराबर कितना हो गया 9। तो ये हो गया हमारा 9। तो लंबाई आ गई 17 और चौड़ाई हो गई 9। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और अपने ऐसे ही दोस्तों को भी भेजते रहिए जिससे आपके दोस्तों को भी पढ़ने में आसानी हो। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।